आज यहाँ पे हमारा ASDC कॉन्क्लेव चल रहा है, जहाँ पे हम फ्यूचर फॉर द स्किल्स के बारे में काफ़ी चर्चा कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और आगे कैसे बढ़ना चाहिए वो कर रहे हैं। आज आपकी बात में ASDC की बात करने के लिए मुझे मौका दिया है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज ऑटो सेक्टर में इंडिया काफ़ी अच्छी गति से आगे बढ़ रहा है। एक तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और दूसरी तरफ अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ जो आ रही है उसके कारण काफ़ी कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में बढ़ रही है। और इन सब चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी राइट स्किल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज इंडिया में ऑलमोस्ट 40 लाख कारें बनती हैं जो पूरी पेट्रोल और डीजल की बनी हुई है, पर अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनना शुरू हुआ है और वो आगे बढ़ेगा। इसके साथ हाइड्रोजन व्हीकल भी आएगी और इन सब चीज़ों के लिए, ये सब टेक्नोलॉजी के लिए पहले जैसे हालत नहीं है कि पूरा टेक्नोलॉजी पहले दूसरे देशों में आ गई है और हम उनको लेके देख के कर सकते हैं। अब हम सब उनके साथ साथ में नई टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं और ये सीखने के बाद में इसको स्किल डेवलप करके, लोगों की स्किल डेवलप करके हमारी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है। अपना देश बहुत बड़ी गति से आगे बढ़ रहा है। अपनी इकॉनमी ऑलरेडी 3 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गई है और तीसरे 3 और 4 साल के अंदर ये 5 ट्रिलियन के ऊपर बढ़ जाएगी। और इसमें ऑटो सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आज 7% है, वो 12% हो जाएगा। तो इस ग्रोथ दोनों, एक तो इकोनॉमी ग्रोथ और एक परसेंटेज ऑफ शेयर ग्रोथ के कारण अब स्किल वर्कर्स की रिक्वायरमेंट अपने बहुत बढ़ गई है। आज के दिन ऑटो इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट लगभग 2 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अब ये 2 करोड़ लोगों में से ऑलमोस्ट 60 to 70% टेक्निकल लोग हैं। अब इनकी टेक्नोलॉजी जो इन्होंने जो सीखी है उसको भी अपग्रेड करना है, उनको भी नई टेक्नोलॉजी सिखानी है। इसके अलावा जो अपने इकोनॉमी ग्रोथ और शेयर ऑफ परसेंटेज ग्रोथ से हिसाब लगाते हैं तो ये 2 करोड़ एम्प्लॉयज़ बढ़ के ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना बढ़ जाएंगे। और ये 4 या 5 साल के अंदर इतने लोगों को ट्रेन करना, नई स्किल उनको सिखाना करना, इसके लिए बहुत अच्छा काम भी है और नीड भी है। तो इस एक्टिविटी के लिए ASDC जो अपने ऑटोमोटिव सेक्टर स्किल की सोसाइटी है, जिसमें अपनी सोसाइटी ऑफ इंडिया, ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, FADA अपना डीलर एसोसिएशन और नेशनल स्किल कॉरपोरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सब ने मिलकर सोसाइटी बनाई है। इसमें हम 10 साल से ज़्यादा कई तरह के ऑटो स्किल्स को हम उसका करिकुलम, उसकी वोकेशनल ट्रेनिंग की प्रोसेस, कई पार्टनर्स, फ्रेंचाइजी अपने मेंबर्स के अंदर स्किल सेंटर शुरू कर चुके हैं। और इस साल भी हमने ऑलमोस्ट 30 नए तैयार किए हैं। और कोविड के कारण आज अपने देश में डिजिटल वर्चुअल एक्टिविटीज़ भी बढ़ गई हैं, तो हमने ASDC में कई कोर्सेज़ को डिजिटल मोड में भी हमने कर दिया है, जो लोग अपने कंप्यूटर से अपने घर में बैठ के सीख सकते हैं। और इस तरह से काफ़ी लोगों को हम बिना कुछ पैसे खर्च किए हुए स्किल डेवलप करने में सहायता दे रहे हैं। हाँ हाँ, अब मैं सनसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड का जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, जिसमें हम इंजन पार्ट्स कई सालों से बनाते आ रहे हैं और इसी तरह और भी कई कंपनीज हैं जो ऐसे पार्ट्स अपने ऑटो इंडस्ट्री में बना रहे हैं। पर अभी लास्ट 5 या 7 साल से जब गवर्नमेंट ने ठान लिया कि यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बहुत रफ्तार से लेके आना है, तो इस कारण हमारे ऑटो इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ हेर फेर हो रहे हैं, काफ़ी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। जैसे अभी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से नए प्रोडक्ट आएंगे और कुछ पुराने जैसे IC इंजन के पार्ट्स हैं उनकी ज़रूरत कम हो जाएगी। तो ये सब कोई इमीडिएटली कोई होने वाला नहीं है, इसमें 10, 15, 20 साल भी लग सकते हैं, पर चेंजेस आज लाना ज़रूरी है। तो जैसे जो कंपनी आज ऑटो कंपोनेंट
इंजन के लिए बना रही है, वो जो फोर्जिंग या मशीनिंग बना रहे हैं वो इंजन के बाहर के पार्ट, बॉडी पार्ट्स हैं, चैसी पार्ट्स हैं, ब्रेक पार्ट्स हैं, उन सब के पार्ट्स बनाने के लिए चेंज कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक में और आईसी इंजन में फ्यूल कंजम्पशन कम करना है और इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिस्टेंस कवर करना, ज़्यादा करना है, इसके लिए लाइट वेटिंग बहुत ज़रूरी है। तो लाइट वेटिंग के सर लाइट वेट मटेरियल भी अभी गाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा काम में आ रहे हैं, जैसे एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम आज दोनों इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी ज़रूरत है और पुरानी टेक्नोलॉजी आईसी इंजन और डीजल इंजन में भी ज़रूरत है, जिससे वेट कम होने से पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। और इसके अलावा जो नए टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बैटरी रिलेटेड हैं, सेमीकंडक्टर्स रिलेटेड हैं, तो ये जो नई टेक्नोलॉजी, इसमें काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड सॉफ्टवेयर सबका कॉम्बिनेशन है। तो ये सब चीज़ों पे भी काफ़ी ऑटो कंपनीज अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है, स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रही है, बाहर की कंपनियों से जॉइंट वेंचर कर रही है, और ये सब टेक्नोलॉजी इंडिया में लेके आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के प्लान के हिसाब से, गवर्नमेंट फेम पॉलिसी के हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्शन हैज़ टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो इन कारण काफ़ी चेंजेस, बदलाव ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन में हो रहे हैं।